हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। दोस्तों, आज मैं जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा। मेंटेनेंस केसेस के बारे में बात करूंगा। देखिए, मेंटेनेंस केस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है? अगर मेंटेनेंस का केस आपके लिए आपके खिलाफ हो गया और मेंटेनेंस आपके ऊपर बन गई, तो ऐसे में क्या होगा कि ये केसेस एक तो लंबे चलेंगे, क्योंकि वाइफ को कोई जल्दी नहीं होगी अब ये केस सेटल करने की, क्योंकि एक बार उसे मेंटेनेंस मिल गई तो ऑब्वियसली आप उसे पे करेंगे हर महीने, और वो उसी पैसों से केसेस लड़ेगी, वही पैसा आपके अगेंस्ट यूज़ करेगी, और आपको का केस जो है जितना लंबा चलेगा उतना उसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो दूसरी चीज़ ये होगी, ये केसेस फिर लंबे भी चलेंगे, और अगर इनमें सेटलमेंट भी होगा तो बहुत हाई अमाउंट में होगा। तो मेंटेनेंस एक ऐसी चीज़ है जिसे कम से कम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैट्रिमोनियल केसेस में। मैं ये कहूँगा कि 80% आपका केस का रिज़ल्ट मेंटेनेंस की अमाउंट पे फिक्स रहता है। अगर ये मेंटेनेंस कम से कम होगी तो केसेस आपके जल्दी ख़त्म होंगे, पर अगर मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा बन जाती है तो मेंटेनेंस अगर बहुत ज़्यादा बन गई तो केस लंबा भी चलेगा और हायर सेटलमेंट अमाउंट भी होगा, और आपको फाइनेंशियल लॉस भी होना शुरू हो जाएगा। अब कई लोग कहते हैं कि मेंटेनेंस जो है जो है हमें मतलब बताया ही नहीं जाता कि कितनी बंधेगी हमारे ऊपर, मेंटेनेंस का अमाउंट कितना बंधेगा कोई बताता ही नहीं है। देखिए, आपको कोई बताता नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि मेंटेनेंस नहीं बंधेगी आपके ऊपर। ये चीज़ का आप ध्यान रखिए। मेंटेनेंस आपके ऊपर बन सकती है, और एक बहुत ज़्यादा हायर अमाउंट बन सकती है अगर आपने उसे ढंग से डील नहीं किया। आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है मेंटेनेंस केसेस को डील करने के लिए, और इसमें से एक स्ट्रैटेजी है कि आप जो है मेंटेनेंस केसेस में पता लगाइए कि आपकी वाइफ कहीं वर्किंग तो नहीं है, क्या उसने काम पकड़ लिया और कोर्ट को उसने दिखाया नहीं है। ये आपकी ड्यूटी बनती है। देखिए, अगर आप कहते कि जी वाइफ जो है वर्किंग नहीं है, बच्चा भी है, तो फिर कोई भी लॉयर आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा ऐसे केसेस में। और ऐसे केसेस में मेंटेनेंस बंधेगी ही बंधेगी। थोड़ा बहुत आपको जो है आर्गुमेंट हो जाएगी कि क्वालिफाइड है, वर्किंग नहीं है, बट बच्चा भी है, तो फिर आपको मेंटेनेंस तो देनी ही पड़ेगी, और ये बहुत हायर अमाउंट हो सकता है। तो अगर आपको पता नहीं है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप पता कीजिए कि आपकी वाइफ कहाँ पे वर्किंग है। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड पे लाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप चूक जाते हैं कि ये रिकॉर्ड पे कैसे लाएंगे, या इंटरिम मेंटेनेंस बन गया उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको जो है अप्रोप्रिएट टाइम यानी इंटरिम मेंटेनेंस से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ऑन रिकॉर्ड आ जाने चाहिए। कि अगर वाइफ वर्किंग है तो आप एक प्रॉपर एप्लीकेशन लगाइए कोर्ट के अंदर, और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड लेके आइए। जब तक ये डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड नहीं आएंगे कि वो वर्किंग है, कोर्ट आपकी बात नहीं मानेगा। आप बोलते रह जाएंगे कि वाइफ यहाँ पे वर्किंग है, यहाँ पे वर्किंग है, पर कोर्ट आपकी नहीं सुनेगा, और हायर से हायर मेंटेनेंस उस केस में बन जाएगी। तो दो स्टेप्स हैं। पहले पता लगाइए कि आपकी वाइफ कहाँ पे वर्किंग है, और दूसरा स्टेप करेक्ट प्रोसीजर से वो डॉक्यूमेंट्स जो है ऑन रिकॉर्ड ले आइए। जब आप ये डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड ले आएंगे तब कोर्ट को समझ आएगा कि वाइफ ने जो है झूठ बोला है, तब आपके लिए 340 का भी ऑप्शन खुल जाएगा, और तब जो है आपकी मेंटेनेंस कम से कम बंधेगी। अब मैं बताऊं, 80 से 90% केसेस में ये चीज़ें होती ही नहीं है, जिसकी वजह से मेंटेनेंस जो है बहुत हायर पेडेस्टल पे चली जाती है। ये चीज़ें इग्नोर की जाती हैं, पता होते हुए भी नहीं की जाती इम्प्लीमेंट। देखिए, आप इन्फॉर्मेशन लेते रहिए, बट जब तक आप ये इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे चीज़ें ऑन द ग्राउंड, आपकी मेंटेनेंस जो है हायर पेडेस्टल पे जाएगी, बहुत हायर हो सकती है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या करना है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या नहीं करना है, कैसे जो है आप ये सब गलतियां ना करें ताकि मेंटेनेंस आपकी कंट्रोल में रहे। एक बार आपकी मेंटेनेंस कंट्रोल में हो गई, ज़ीरो मेंटेनेंस हो गई या फिर बहुत कम हो गई, तो वहाँ पे केसेस जो हैं जल्दी ख़त्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या तो आप ये डिसाइड करके बैठे हैं कि नहीं, हमें तो लड़ना ही है, कई सालों साल निकलना है, इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकलना, तो ठीक है, फिर आप करिए जो आप करना चाहते हैं, उसमें जो है आपको कोई रोकेगा नहीं। पर अगर आपको सही में आपको लगता है कि ये केसेस आपको जल्दी से जल्दी ख़त्म करने हैं, आपको जो है रिलीफ चाहिए,
आपको जो है जल्दी बाहर निकलना है, अपनी टर्म्स पे बाहर निकलना है, तो फिर जो स्टेप्स मैंने बताए हैं वो अगर आप देखिए कि इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कमेंट कीजिए कि क्या आपके केसेस में ये स्टेप्स इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप खुद इनिशिएटिव नहीं लेते, प्रोएक्टिव नहीं रहते अपने केसेस में। अगर आपको लगता है कि आपकी वाइफ वर्किंग है तो आप कोई डिटेक्टिव एजेंसी नहीं हायर करते कि पता चले कि वो कहाँ पे वर्किंग है, और वो डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड ढंग से ला नहीं पाते हैं। कई लोगों को प्रोसीजर नहीं पता होता, इस वजह से नहीं आ पाते वो डॉक्यूमेंट। तो फिर गलती किसकी है? गलती आपकी होगी, क्योंकि मेंटेनेंस आप ही पे बंधेगी और किसी पे नहीं बंधेगी। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिए। मेंटेनेंस को कम करने के तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।